हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन सिस्टम इन वर्टिवेट्स। वर्टिवेट्स यानी कि जिनके पास बैकबोन होती है वो वर्टिवेट्स कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिवेट्स। इनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं? इनके दो टाइप्स होते हैं, पहला वार्म ब्लडेड और एक कोल्ड ब्लडेड। इनके फर्दर और इन वार्म ब्लडेड के टू टाइप्स होते हैं, मैमल और बर्ड, एंड कोल्ड ब्लडेड के फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्बियन। ये तीन टाइप्स होते हैं। आज हम इसके बारे में एकदम डीपली पढ़ने वाले हैं। हमने कल पढ़ा था क्या? हमने कल पढ़े थे हर्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हर्ट। हर्ट ही पढ़ेंगे एक टाइप से बस। क्या हम पढ़ेंगे वर्टिवेट्स के बारे में हर्ट में। सबसे पहले ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो हम हमारे अंदर आती है और ब्लड में जाती है। हमारे अंदर नहीं कि हमारे लंग्स में आती है, मतलब ऑक्सीजन। जब हम ब्रीथ करेंगे तो हम ऑक्सीजन लेंगे, वो हमारे लंग्स में जाएगी और वो ब्लड के संग मिक्स हो जाएगी। दिस ऑक्सीजन रिच यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड की हेल्प से ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जाता है। ऑक्सीजन क्या काम करता है? वो हमारे सेल के पास जाता है, वो एनर्जी वगैरह में। वो क्या, हाँ, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि ऑक्सीजन क्या करता है। ऑक्सीजन सेल में जाके क्या करता है? वो करता है जो हमारा फूड होता है, जो हम खाते हैं वो नहीं, जो कह सकते हैं ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये काम करता है कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए ये हमारे सेल्स में जाता है। सेपरेशन ऑफ हार्ट चैम्बर। हार्ट चैम्बर्स के सेपरेशन। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। दो हिस्सों में डिवाइड होता है हमारा हार्ट, लेफ्ट और राइट में। यानी कि आधा हार्ट लेफ्ट में होता है, आधा राइट में। इसका मतलब है कि हमने कल जैसे पिक्चर में देखा था, हमारा ऐसा एक हार्ट था, ठीक है, और एक तरफ हमारा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की साइड, राइट साइड में है ना, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। इस टाइप से कुछ बना हुआ था वो। ठीक है, तो इसका मतलब है लेफ्ट और राइट में कि देखो, ये साइड हमारी कौन सी थी? लेफ्ट। लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सी थी? राइट। राइट आर्टिकल, वो राइट वेंट्रिकल, है ना, राइट आर्टरी, वेंट्रिकल। इसका मतलब था ये दो। ठीक है, राइट साइड हमारा डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योर ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड भी कह सकते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इनप्योर ब्लड भी कह सकते हैं। दिस सेपरेशन अलाउ अ हाईली efficient supply of oxygen to the body। हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि कम एनर्जी से ज्यादा सप्लाई होता है। जब फोर चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं तब, जब हमारे इम्प्योर और प्योर दोनों ब्लड अलग अलग होते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट में बने होते हैं, यानी कि वो ओपन हो कि पता चला वो ओपन है, वो दोनों ब्लड मिक्स हो गए। हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मिक्स हो जाते हैं कभी कभी ब्लड। ह्यूमंस के नहीं होते, वो कोल्ड ब्लडेड जो हमने भी पढ़ा था, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनके ब्लड मिक्स हो जाते हैं कभी कभार, मतलब जिनमें कम चैम्बर्स होते हैं, इनके ओपन चैम्बर्स होते हैं उनमें, सब में नहीं। Importance of for warm blooded animal. Bird and mammal have high energy need to maintain constant body temperature. Warm blooded और ह्यूमोथर्मिक एनिमल्स, इसका मतलब है कि हम जो लोग हैं, मतलब ह्यूमंस, ह्यूमंस कह सकते हैं, मैमल्स कह सकते हैं, या बर्ड्स। मैमल और जो बर्ड्स होती है ये होती है वार्म ब्लडेड कैटेगरी में आती है। वार्म ब्लडेड मैमल टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं करते। पता चला बाहर सर्दी हो रही है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी ठंडा होगा, नहीं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से आता है, वो हमेशा नॉर्मल रहता है, एक समान रहता है। ये नहीं कि
अभी 35 है, अभी थोड़ी ठंड बढ़ रही तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये नहीं होता है ना। जैसे कि ह्यूमंस का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री C, तो हमारा वही रहेगा। ठीक है, मतलब हम मैमल्स का अलग, मैमल्स का भी कुछ ना कुछ होता होगा 35 वगैरह वगैरह। हमारा ह्यूमंस का 37 होता है डिग्री C में। ठीक है, तो हम बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से नहीं, हम अंदर जो हमारा टेम्परेचर है उसके हिसाब से हम, हमारा बॉडी का टेम्परेचर वही रहता है। ये नहीं कि बाहर ठंडी है बाहर गर्मी तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ठंडा गर्म उस हिसाब से होगा, नहीं। दे हैव अ 4 चैम्बर हर्ट। मैमल्स और बर्ड्स के पास 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, हमने पढ़ा था। 2 आर्टरिया होते हैं और 2 वेंटिकल होते हैं। ये मिक्स नहीं होते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कब इसमें मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो अलग अलग चैम्बर्स में होते हैं, इस वजह से। इट सपोर्ट एफिशिएंट सर्कुलेशन। इट इज डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन यानी कि हमारा जो ब्लड है, हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में कल भी पढ़ा था, हम आज भी पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका ये हार्ट है, ठीक है, ये आपकी लंग्स हैं, और ये आपकी बॉडी है। तो अब क्या होगा? डबल सर्कुलेशन में हमारा जो ब्लड है, हार्ट से पहले जैसे कि बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारा हार्ट में, हार्ट से कहाँ गया? लंग्स में, लंग से कहाँ आया? दोबारा हार्ट में, और हार्ट से कहाँ गया? दोबारा बॉडी में। ये हमारा डबल सर्कुलेशन। कैसे? क्योंकि ये 2 बार हार्ट से जा रहा है। देखो, पहली बार ये बॉडी में एंटर हुआ, निकल के गया, ठीक है, ये एक बार। फिर वो लंग से दोबारा एंटर हुआ, ये दूसरी बार एंटर हुआ, निकल के गया दोबारा बॉडी में। तो ये डबल सर्कुलेशन है, क्योंकि 2 बार हार्ट से आना जाना होता है इसका। एम्फिबियन, amphibian and reptiles. Many have 3 chamber hearts, 2 atria and 1 ventricle, but in crocodile reptile, एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल जिसके बारे में सब जानते हैं, उसके पास 4 चैम्बर हर्ट होता है वो रेप्टाइल है, जबकि रेप्टाइल और एम्पियन के पास सिर्फ 3 चैम्बर हर्ट्स होते हैं। बट ये एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर ऑफ हर्ट है। देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर। इनका क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, इस वजह से कभी कभार इन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारा ब्लड जैसे ऑक्सीजनेटेड गया है ना, और डीऑक्सीजनेटेड भी मिक्स हो गया, दोनों अगर मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है? वो दोनों मिक्स हो गए। अब मानो वो गए पहले लंग्स के पास, कहाँ गए? लंग्स के पास। और कहाँ गए? बॉडी के पास। अब मिक्स है तो ऑक्सीजनेटेड भी जाएगा थोड़ा, डीऑक्सीजनेटेड भी जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड के पास ऑक्सीजन है नहीं, तो वो सेल्स के पास पहुंचेगी नहीं, तो सेल्स कुछ कर नहीं पाएगी, ठीक है। और जो लंग्स के पास गया, कुछ के पास पहले से ही है ना ऑक्सीजन, पर वो दोबारा लंग्स के पास गया, तो क्या होगा? टाइम भी वेस्ट हुआ एक तरह से, ठीक है। और उनमें क्या होगा? कभी कभार इन चीजों की वजह से जो सेल्स हैं वो कुछ काम नहीं कर पाते, तो कभी कभार एनिमल्स की डेथ हो जाती है। देयर हेयर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हैपन। इसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कह सकते हैं। देयर आर कोल्ड ब्लडेड। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये हम जान चुके हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे ही क्या डिपेंड रहता है, ठीक है। एनवायरनमेंट जैसा होगा उस हिसाब से इनका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिश का हार्ट है, ठीक है। उसके चैम्बर्स हैं, उसके पास एक चैम्बर होता है, ये रहा। सॉरी, 2 होते हैं, एक और ये रहा दूसरा। एम्बियन, इसके पास आप देख सकते हैं 3 चैम्बर्स हैं, ठीक है। इसके पास भी आप 3 ही चैम्बर्स हैं, और इसके पास 4 हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। अब आते हैं हम फिश पे। फिश हैव 2 चैम्बर हर्ट। फिश के पास 2 चैम्बर हर्ट होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ब्लड फ्लो हर्ट से गिल्स में जाता है, गिल से बॉडी में जाता है। इसमें क्या होता है?
एक सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। देखो कैसे, ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम, एट्रियम एट्रियम से वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल से हमारी गिल्स पर, गिल्स से डायरेक्ट बॉडी में। और ह्यूमंस में क्या होता है, एट्रियम वेंट्रिकल, लंग्स, लंग से दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम वेंट्रिकल, और फिर बॉडी में। और यहाँ पर क्या है, गिल्स, गिल्स एक टाइप की इनकी लंग्स कहलाती हैं, गिल्स होती हैं, वो डायरेक्ट वहां से कहाँ जाती है, बॉडी में, ठीक है, वो दोबारा हार्ट में नहीं जाता ब्लड। सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड पास थ्रू द हार्ट वंस ड्यूरिंग अ कंप्लीट बॉडी सर्कल। एक पूरा सर्कल लेता है पर एक ही बार हार्ट से निकलता है वो, ठीक है। सिंगल और डबल सर्कुलेशन अभी हमने पढ़ा है। सिंगल सर्कुलेशन एक बार जाता है, ठीक है, जो फिशेज में होता है। डबल सर्कुलेशन जो दो बार हार्ट से निकलता है, लंग्स, हार्ट से लंग्स और हार्ट से बॉडी तक, जो होता है एम्फियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स में। वाई डबल सर्कुलेशन इज बेटर, डबल सर्कुलेशन बेटर क्यों है, क्योंकि उधर ब्लड मिक्स नहीं होता, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। पहली ये चीज, ब्लड मिक्स नहीं होगा, एकदम प्योर ब्लड रहेगा। और इम्प्योर भी अलग से रहेगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड भी अलग है और ऑक्सीजनेटेड अलग है, वो दोनों मिक्स नहीं आना, वो बेकार हो गया ब्लड, ठीक है, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि वो फिर बॉडी में इधर उधर जाएगा तो ऑक्सीजन, और कहीं ऑक्सीजन देगा कहीं नहीं देगा। हाई इफेक्टिवली, इसका मतलब है कि जो हमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है वो टाइम पर डिलीवर होते रहेंगे, एक टाइप से, मतलब जाते रहेंगे कहाँ पर, टिश्यू सेल्स में, ठीक है। और वार्म ब्लडेड एनिमल, ह्यूमंस और बर्ड्स में ही यही होता है। बेटर ऑक्सीजन सप्लाई टू ऑर्गन, सिंस ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, दो बार अगर ब्लड पास हो रहा है हार्ट से, द प्रेशर रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड कंस्टेंट, जो उसका प्रेशर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और कंस्टेंट रहेगा। इंश्योर दैट ऑर्गन गेट अ स्टेडी ऑर्गन सप्लाई, उसके पास कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखो, क्योंकि क्या है, यहाँ से निकला, इधर से निकला, इधर से क्या, एक फ्लो में नहीं गया, यहाँ पर कैपिल गिल्स में गया, गिल्स में क्या हुआ, कुछ के पास ऑक्सीजन थी, कुछ के पास थी, जैसे कि अगर मिक्स हो जाता है ना, अगर मिक्स हुआ, जैसे कि जो ये थ्री वाले होते हैं उनमें मिक्स हो जाता है, तो क्या होगा, अगर वो निकला तो उसमें क्या होगा कि वो लगातार उससे गया नहीं। क्या कहा मैंने, सॉरी सॉरी, वेट, गड़बड़ हो गई। ऑक्सीजन का सप्लाई बराबर रहता है उससे, ठीक है, और एकदम स्ट्रांगली और एक कंसिस्टेंसी में जाता है वो, मतलब ये नहीं कि इधर कम है ज्यादा है थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं, कंपैरिजन करते हैं हम एक टेबल की हेल्प से। यहाँ फीचर्स लिखे हैं, यहाँ सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। फीचर, हर चैम्बर, फिश के पास दो होते हैं, मैमल्स के पास चार होते हैं। ब्लड मिक्सिंग, इधर भी नहीं होती, इधर भी नहीं होती, लो होती है, इधर हाई होती है। बॉडी टेम्परेचर, इधर कोल्ड ब्लडेड है, इधर वार्म ब्लडेड है। और प्रेशर टू बॉडी, लो और हाई, इधर कभी कभी इधर कम होता है, उधर हाई होता है, मैंने अभी बताया था लास्ट वाले में, ऑक्सीजन सप्लाई, बॉडी में जाना। Double circulation is better because it allow efficiency oxygen delivery, support high metabolic activity, and it essential for animal that need it to maintain consistent body temperature such as bird and mammals. अब इसके कुछ कीवर्ड्स हमने जो पहले भी पढ़ रखे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिच इन ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड लो इन ऑक्सीजन, ठीक है, लो इन ऑक्सीजन, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। Double circulation, blood flow through the heart twice in a cycle. Warm-blooded maintain constant body temperature. Cold-blooded body temperature varies with the environment. अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल हैज फोर चैम्बर, फोर चैम्बर किसके पास होता है, हमने पढ़ा अभी, मैमल्स के पास और बर्ड्स के पास, इसमें मैमल नहीं है तो बर्ड के पास। इन विच ऑर्गन डज ऑक्सीजन एंटर द बॉडी, एंटर द ब्लड, बाय लंग्स। विच एनिमल मेंटेन अ कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, किसका बॉडी टेम्परेचर एक ही रहता है, मैमल्स का। व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलेशन डू बर्ड एंड मैमल हैव,
डबल सर्कुलेशन। हाउ मैनी चैम्बर फिश हैव? टू चैम्बर्स ऑफ हर्ट। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ फोर चैम्बर हर्ट? फोर चैम्बर हर्ट का क्या है कि उससे ब्लड मिक्स नहीं होता है। प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। एम्फीबियन हैव हाउ मैनी हर्ट चैम्बर्स? कितने होते हैं? तीन होते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। व्हाट टाइप ऑफ हर्ट इज फाउंड इन रेप्टाइल लाइक लिजार्ड? मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा फोर। छिपकली क्या है? एक रेप्टाइल है। रेप्टाइल के पास कितने होते हैं? तीन ना। रेप्टाइल और एम्फीबियन के पास तीन होते हैं, सिर्फ क्रोकोडाइल होता है इसके पास चार होते हैं। तो उसके पास भी तीन ही होंगे, चार नहीं होंगे ना। कैसी बात करती भाई। इन सिंगल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू द ब्लड। एक सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड कितनी बार हर्ट से जाता है? एक बार जाता है। डिऑक्सीनेटेड ब्लड मीन ब्लड इज लो ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया था ऊपर, मार्क करना। फिश रेस्पायर थ्रो। फिश रेस्पायर थ्रो। फिश गिल्स। उसके पास लंग्स नहीं होते ना। द राइट साइड ऑफ हार्ट कैरी, राइट साइड, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। डबल सर्कुलेशन अकर इन मैमल्स। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड? मैमल्स नहीं होते हैं। बर्ड्स नहीं होती हैं। ह्यूमंस नहीं होते। बचा एम्फियन। एम्फियन होता है कोल्ड ब्लडेड। बाकी सब कौन से होते हैं? वार्म ब्लडेड। विच ऑफ दीज डज नॉट हैव डबल सर्कुलेशन? गैस किसके पास डबल सर्कुलेशन नहीं है? डबल सर्कुलेशन। फिश के पास डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। Which animal can tolerate mixing of blood? Snakes. Which chamber receive blood from the body? Blood receive होता है, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। यानी कि डिऑक्सीजनेटेड है, बॉडी से आया है, हट के पास आ रहा है, ठीक है। और कौन सा हुआ? यानी कि राइट साइड में और एट्रियम, राइट एट्रियम। विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? पल्मोनरी वेन। Which group of animal has the most efficient heart structure? Mammals। यहाँ पर आंसर्स दे रखे हैं। अब इसका ट्रू फॉल्स भी बता देते हैं एक बार। बर्ड हैव टू चैम्बर हार्ट। बर्ड के पास दो चैम्बर हार्ट होता है। ट्रू है ये? कैसे ट्रू है? दो नहीं होता है, बर्ड्स के पास चार होता है। फॉल्स है ये। मैंने गलत बोल दिया जल्दी जल्दी में। बर्ड हैव टू चैम्बर हार्ट। गलत। ब्लड के पास ओ बर्ड के पास चार चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। फिश यूज लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। फिशेस लंग्स का यूज नहीं करती, गिल्स का यूज करती है। एम्फीबियन आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यस। ऑक्सीजनेटेड ब्लड केम फ्रॉम द लंग्स, ट्रू। इट इन मैमल्स देयर इज इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ ब्लड। मैमल्स के पास देयर इज इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ ब्लड। इज कंप्लीट, नॉट इनकम्प्लीट, इज कंप्लीट separation of blood, yes. In single circulation blood passes through the heart twice। नहीं, सिंगल सर्कुलेशन में सिर्फ एक बार हार्ट से जाना पड़ता है। पल्मोनरी वेन कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं, पल्मोनरी वेन कैरी नहीं करती है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। रेप्टाइल्स हैव अ थ्री चैम्बर हार्ट, यस। रेप्टाइल्स के पास थ्री चैम्बर्स ऑफ हार्ट होता है, क्रोकोडाइल को छोड़ के। वार्म ब्लडेड एनिमल रेगुलेटेड देयर बॉडी टेम्परेचर, यस। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक ही रखते हैं वार्म ब्लडेड वाले, जिसमें आती हैं बर्ड्स और मैमल्स और ह्यूमंस भी कह सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई एफिशिएंसी, यस। अब आते हैं हम वेरी शॉर्ट पे। वेरी शॉर्ट। नेम द ऑर्गन वेयर
ऑक्सीजन एंटर द ब्लड, लंग्स है वो। हाउ मैनी चैम्बर डज फिश हैव, हर्ट हैव, फिश के हर्ट में कितने होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं। विच एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड, कौन से एनिमल है जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो है एम्फियन एंड रेप्टाइल्स। एक और होता है, बताओ। फिश कोल्ड ब्लडेड होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई ऐसा मेन फंक्शन बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या है मेन फंक्शन? कि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करता है, मतलब देता है। विच साइड ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसी कौन सी साइड है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट साइड। व्हाट काइंड ऑफ डबल सर्कुलेशन डू ह्यूमन हैव, डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस करते हैं, कौन सा सर्कुलेशन करते हैं, यानी कि डबल ही करते हैं ह्यूमंस तो, ठीक है। और कौन कौन करते हैं डबल सर्कुलेशन, मैमल्स और बर्ड्स। नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, ऐसा एक ब्लड वेसल का नाम बताओ जो ब्लड कैरी करती है लंग से हार्ट तक, वो है पल्मोनरी वेन्स, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। विच एनिमल हैज द मोस्ट एफिशिएंट हार्ट, मैमल और बर्ड के पास सबसे ज्यादा एफिशिएंट हार्ट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स इन फिश, गिल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, बस वो पानी से लेती हैं, हम एयर से लेते हैं। व्हाट डज अ फोर चैम्बर हार्ट प्रिवेंट, एक फोर चैम्बर हार्ट प्रिवेंट है किससे, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहीं डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, इससे बचाता है चार चैम्बर का हार्ट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन किस में होती है, फिश में होती है, ठीक है। फिश एक इनकम्प्लीट, ओ एक कंप्लीट सर्कल तो करती है बट एक ही बार हट से जाती है, ठीक है। हर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और उसे लंग्स तक पहुंचाता है, मतलब गिल्स तक, गिल्स उसे ऑक्सीजनेटेड करती हैं, फिर वो पूरी बॉडी में जाता है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन मैमल्स बर्ड में पाया जाता है। ब्लड फ्लो कहाँ होता है, थ्रू द हर्ट, हर्ट में होता है डबल सर्कुलेशन। हर्ट से ब्लड जाता है दो बार, कैसे जाता है, पहला तो बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर्ट के पास गया, हर्ट ने उसे लिया और उसे डाला लंग्स के पास, पहला पहला उसने हर्ट से निकला, फिर वो ऑक्सीजन से दोबारा हर्ट में आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड हट जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हर्ट में, हर्ट उसे दोबारा भेज देता है बॉडी में, ठीक है। Why is a four chamber heart considered more efficient than a three or two chamber heart? फोर चैम्बर हर्ट इज बर्ड और मैमल्स में होता है, वो एक कंप्लीट सेपरेशन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करता है, वो सब बचा के भी रखता है ताकि कहीं वो दोनों मिक्स ना हो जाए, ठीक है, और वो अच्छे से सप्लाई हो सके, उसमें कोई गड़बड़ ना आए, ठीक है। सेल्स के पास सारे सेल्स के पास जाए पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन जाए, न्यूट्रिएंट जाए, ताकि वो फूड को क्या कर सके, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर सके फूड को, ठीक है। दिस एफिशिएंट इज वाइटल फॉर वार्म एनिमल, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ही होता है, ठीक है। इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी सही रहता है, सेम रहता है, मतलब यानी कि बाहर अंदर सेम सेम हो जाए, नहीं, नॉर्मल रहेगा, सही रहेगा। इट कंस्टेंट थ्री चैम्बर, तीन चैम्बर्स के भी होते हैं, कौन कौन से, एम्बियन, रेप्टाइल्स एंड दो चैम्बर की फिश होती है, जो कि ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। फिश के पास दो चैम्बर्स होते हैं। हर्ट अलाउ मिक्सिंग और लेस एफिशिएंट सर्कुलेशन, कभी कभार हर्ट अलाउ कर देता है थ्री चैम्बर्स में कि ब्लड मिक्स हो जाता है, मतलब ब्लड मिक्स हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है थ्री चैम्बर ऑफ हर्ट में। थैंक यू।